नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं गठियावात के मरीज़ों को खान पान में किन परहेज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये आज का वीडियो जो है एक श्रृंखला का पहला हिस्सा है। एक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं वात की बात लेकर, और हर एपिसोड में, हर कड़ी में हम आपको बताएंगे गठियावात संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो गठिया के मरीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि गठियावात के मरीज़ों को क्या परहेज़ करना चाहिए। आमतौर पर जितने भी मरीज़ मेरे पास आते हैं, ज़्यादातर मरीज़ गठियावात के आते हैं, उनका सबसे मुख्य प्रश्न जो मुझसे होता है कि डॉक्टर साहब हमें खान पान में क्या परहेज़ करना चाहिए। क्या हम खट्टी चीज़ें खा सकते हैं? क्या हम प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं? क्या हम ठंडी चीज़ें खा सकते हैं? इस तरह के अनेकों प्रश्न होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में इस बारे में आप लोगों को जानकारी बढ़ाऊँ। तो सबसे पहले हम ये समझें कि गठियावात किसी एक बीमारी का नाम नहीं होता। गठियावात 100 से भी ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से सिर्फ एक गठिया ऐसा होता है जिसे हम गाउट कहते हैं, GOUT गाउट, जिसमें खान पान का कुछ सख्त परहेज़ करना होता है। बाकी जो अन्य प्रकार के गठियावात हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, SLE, स्क्लेरोडर्मा और तमाम तरह के अन्य गठियावात होते हैं, इन सभी गठियावात में खान पान का कोई विशेष परहेज़ नहीं करना होता। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, पर कुछ विशेष परहेज़ नहीं होता है। विशेष परहेज़ जो करना होता है वह सिर्फ गाउट के मरीज़ों को करना होता है, जो कि गठिया का एक प्रकार होता है। गाउट के मरीज़ों को क्या परहेज़ करना चाहिए, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। प्रारंभ मैं करता हूँ गठिया के मरीज़ों में जो आम धारणाएं हैं गठिया को लेकर कि क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न जो मरीज़ पूछते हैं, क्या हम खट्टी चीज़ें खा सकते हैं? इसका जवाब होगा जी हाँ, आप खट्टी चीज़ें खा सकते हैं। बल्कि ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि खट्टी चीज़ें आप ज़रूर खाएं। आम लोगों में यह भ्रांति होती है कि खट्टी चीज़ें खाने से गठियावात का दर्द बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि खट्टी चीज़ें खाने से गठियावात बढ़ता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, और यह विटामिन सी हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमें संक्रमण से भी बचाता है। इसलिए मैं मेरे गठिया के मरीज़ों को कहता हूँ कि आप खट्टी चीज़ें ज़रूर खाएं। खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने से विटामिन सी की कमी हो सकती है शरीर में, जिससे मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, हड्डियों में कमज़ोरी हो सकती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना उचित नहीं है। मसूड़ों के स्वास्थ्य की बात करें तो गठिया के मरीज़ों में किसी भी तरह का संक्रमण जो शरीर में आता है वो गठियावात को बढ़ाता है या गठियावात को भड़का सकता है। तो इसमें सबसे प्रमुख इन्फेक्शन होगा दांतों और मसूड़ों से संबंधित, फेफड़े से संबंधित। तो इनके इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमें विटामिन सी वाली चीज़ें खानी चाहिए। हाँ, संक्रमण से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि बाहरी चीज़ें कम खाएं। जैसे चाट पकौड़े अगर खाने की किसी मरीज़ को इच्छा है तो वह घर में बना के खा सकता है, पर बाज़ार से नहीं खाना है, क्योंकि बाहर खाने से इन्फेक्शन का खतरा आता है। तो इन्फेक्शन आपके गठिया को बिगाड़ सकता है, खट्टी चीज़ें नहीं बिगाड़ेंगी। गठियावात के मरीजों के लिए एक सामान्य परहेज़ और यह भी होगा कि उन्हें वज़न कम रखना चाहिए, और वज़न कम रखने के लिए मीठी चीज़ें कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे एक्स्ट्रा कैलोरी फैट में बदलकर वज़न बढ़ाएगी। फिर कई मरीज़ों में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि तंबाकू शराब बिल्कुल बंद करें, क्योंकि गठियावात के मरीज़ों में कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ चल रही होती हैं जिसे हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं। इन दवाओं के साथ अगर तंबाकू शराब कोई मरीज़ लेता है तो दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट का खतरा बढ़ जाता है, और
अगर कोई तेज़ दवा नहीं भी चल रही हो मरीज़ को, तब भी तंबाकू शराब सीधे सीधे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बुरा है। यह गठिया को भी बढ़ा सकता है और तमाम अन्य तरह की बीमारियां भी पैदा कर सकता है, जो आप सभी जानते हैं। शराब की बात करें तो शराब ज़्यादा लेने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, और यूरिक एसिड वो पदार्थ है जो एक विशेष प्रकार का गठिया पैदा करता है, जिसे हम गाउट कहते हैं। और गाउट वो गठिया है जो मैं शुरू में बता रहा था, जिसमें खान पान का विशेष परहेज़ करना होता है। और गाउट के मरीज़ों को हम कहते हैं कि हमेशा से कहते रहे हैं कि प्रोटीन वाली चीज़ें कम खाना है, वो खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो कम लें। पर इसमें भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि वो प्रोटीन जो मांस मछली या नॉन वेज के रूप में आता है, वह प्रोटीन ही नुकसानदेह होता है। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है, जैसे कि दाल हुआ, मटर हुआ, सब्जियां हुई, जिनसे जो प्रोटीन आता है थोड़ा बहुत, उससे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वेजिटेरियन प्रोटीन आप आराम से ले सकते हैं। नॉन वेज वाले प्रोटीन बंद करना होता है। जो प्रोटीन हमें दूध से या अंडे से मिलता है, वह प्रोटीन भी गाउट के मरीजों के लिए सुरक्षित माना गया है। तो अगर आप से कोई गठिया का मरीज़ पूछे कि उसे खाने पीने में क्या परहेज़ करना चाहिए, तो जवाब होगा कि आपको कौन सा गठिया है उसके हिसाब से आपको परहेज़ बताया जाएगा। अगर यूरिक एसिड से बढ़ने वाला गठिया है तो मांस मछली बंद, शराब बंद। और अन्य प्रकार के गठिया है तो फिर आपको जनरल परहेज़ है, इन्फेक्शन से बचने के लिए बाहर की चीज़ें ना खाएं, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाएं, स्वस्थ भोजन रखें और वज़न कम रखें। आज के इस कड़ी में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यह चैनल आपको उपयोगी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि भविष्य में आप गठियावाद संबंधित किन बातों के बारे में मुझसे जानना चाहेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे की कड़ी में। अभी के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।